शब्बीर ने चिनियोट में एक ऐसी लड़की को देखा है जो बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने पर खुश नहीं थी। फिर एक दिन लड़की के घर वालों को एक लड़की की लाश मिली, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। झूठ, मक्कारी और चालाकी पर मबनी ये कहानी आप भी देखिए। फाखरा ने आंगन से निकलकर ऊपर की मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर अभी कदम रखा ही था कि फाखरा को अपनी माँ की गुस्सा भरी आवाज सुनाई दी और फाखरा के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। फाखरा का अंदाज अपना नाम सुनकर फाखरा की अंदर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अम्मा क्यों बदनाम कर रही हो? आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए अभी बेसन की रोटी बना खिलाती हूँ। फाखरा की दीदा दिलेरी देखकर माँ मसलहतन खामोश होकर अंदर चली गई। दूसरे ही लम्हे फाखरा कमरे से निकलकर आंगन में आई तो नौजवान ने मुस्कुराते हुए एक पुड़िया नीचे फेंक दी। फाखरा ने इधर उधर देखकर खामोशी से वो पुड़िया उठा ली। 21 साला फाखरा अपने मालिक मकान के बेटे के इश्क में मुब्तला थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फाखरा की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वो उसके खिलाफ थी, क्योंकि मालिक मकान का बेटा फर्नीचर मजदूर था और उसकी आमदनी भी इतनी कोई खास नहीं थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फाखरा चादर में अपना मुंह छुपाए तेजी से बाजार के बीच से गुजर रही थी। थोड़ी दूर आगे जाकर वो एक फर्नीचर की दुकान में घुस गई, जहां मालिक मकान का बेटा अपने काम में मसरूफ था। फर्नीचर की दुकान में सन्नाटा था। फाखरा ने मुंह से चादर हटाई और एक सोफे पर बैठ गई। फाखरा, आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? हाँ, तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या पूछना है? वो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। किससे? है एक बुड्ढा खूसट, गुलाम हुसैन। वो जिम्मेदार? हाँ। तो तू मना कर दे। अगर मैंने मना कर दिया ना तो मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। अच्छा तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब सब ठीक होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ फाखरा, मैं भी यही चाहता हूँ, पर तू कुछ अर्सा रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। उस दिन फाखरा अपने आशिक का रवैया देखकर मायूस हो गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका आशिक उससे शादी नहीं करेगा। वो खामोशी से उठी और फर्नीचर की दुकान से बाहर निकल आई। वो शदीद बेचैनी और दुख के आलम में घर पहुंची। आंगन में माँ काम कर रही थी। फाखरा, कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं अम्मा, बाजार गई थी धागा लेने, लेकिन दुकानें बंद है। हर वक्त बाहर घूमते रहना। आधे घर के झाड़ू तो मैंने निकाल दिए, अब बाकी मुकम्मल करो और मैं जाके बावर्ची खाना देख लूं। चल जल्दी काम कर। दूसरे ही लम्हे फाखरा ने झाड़ू संभाली और आंगन की सफाई करने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो शदीद जज्बाती कैफियत में थी।
फाकरा के वालिदैन ने सूरत हाल का इल्म होने के बावजूद दूसरा मकान किराए पर ले लिया था और अब वो जल्द से जल्द जमींदार से उसकी शादी करा देना चाहते थे। मकान छोड़ने के बावजूद फाकरा अब भी चोरी छुपे अपने आशिक से मुलाकातें किया करती थी। एक दिन फाकरा की मां बाजार से गुजर रही थी कि इस दौरान उसने देखा कि उसकी बेटी अपने आशिक की दुकान पर बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर फाकरा की मां के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका जी चाहा कि वो दुकान में घुसकर अपनी बेटी को बालों से पकड़कर खींच ले। दूसरे ही लम्हे फाकरा की मां ने आओ देखा न ताओ दुकान में घुस गई। है? तू यहाँ क्या कर रही है? मां को देखकर फाकरा और उसका आशिक हड़बड़ा कर रह गए। चल घर चल। खाला बैठो ना। ये तो रोड से जा रही थी तो मैंने कहा कि आजा बैठ जा, 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। खाला तू बैठ ना, मैं तेरे लिए चाय मंगवाता हूँ। अरे रख अपनी चाय अपने पास और तू तो घर चल। चल तो गैरत कहीं की। फाकरा मां के साथ चल दी। मां बेटी को लानत मलामत करती जा रही थी। चल और सर पे दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? दुपट्टा पहन। अब तू उसकी दुकान पे क्यों गई थी? मैं तुझे तो घर चल तेरी टांगे तोड़ती। चल चल गैरत कहीं की। फाकरा सर झुकाए हुए मां के साथ चलती रही। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, फाकरा तेजी से अपने कमरे में घुसी और अंदर से चटखनी लगाकर रोने लगी। मां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बड़बड़ाती रही। फाकरा, फाकरा, आने ये तेरे बाप को टांगे धोवाऊंगी तेरी मैं। बेगैरत कहीं की, जिंदगी हराम कर दिया हमारी लेके। इस वाकये के बाद फाकरा के घर वालों ने बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी 45 साला जमींदार से कर दी, लेकिन फाकरा अपनी से बड़ी उम्र के शौहर के साथ खुश नहीं थी। एक दिन फाकरा का शौहर गुलाम हुसैन घर लौटा तो बीवी के लिए नए कपड़े लेकर आया था। देख, तेरे लिए मैं सूट लेकर आया। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। क्या बात है, मुझसे इतनी खफा हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? बस मेरा जी नहीं चाह रहा। अच्छा अच्छा, अब खाना भी ना खिलाओगी क्या? लाती हूँ। फाकरा खामोशी से शौहर को घूरती हुई बावर्ची खाने में चली गई और जब वो वापस आई तो उसका शौहर मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था। फाकरा ने एक नजर शौहर को देखा, खाने की ट्रे उसके पास रखी और कमरे से बाहर निकल गई। इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फाकरा की शादी को कई माह गुजर चुके थे, लेकिन अब भी उसके दिल से उसके आशिक की याद नहीं गई थी। वो चोरी छुपे अब भी अपने आशिक से राबते में थी। उधर फाकरा का आशिक भी फाकरा के बगैर बेचैन था। शब्बीर ने देखा कि फाकरा का आशिक फाकरा को फोन पर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। फाकरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ तो तब मेरी शादी क्यों होने दी थी? फाकरा, मैं डर गया था। तू ऐसा कर, तू उस जिम्मेदार से ना तलाक ले ले, फिर हम दोनों भाग चलते हैं, शादी कर लेंगे हम दोनों। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। मैं उस बुड्ढे खुसर के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, जिसने मेरी जिंदगी अज़ाब बना दी हो। हाँ। फाकरा भी फोन पर बात ही कर रही थी कि उसे शौहर के कदमों की आवाज सुनाई दी। फाकरा ने घबराहट में फोन काट दिया। इस दौरान शौहर अंदर आ चुका था। मैं तुम्हें यहाँ वहाँ तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो, फोन पर किसी से बातें कर रही थी? नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं कुछ देर के लिए जमीनों पर जा रहा हूँ, ट्रैक्टर वगैरह खराब है, ठीक है ना? अभी आता हूँ मैं। अच्छा, वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहती? हाँ, आप मुझे तलाक दे दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है।
तू बीवी है मेरी, और मेरे जैसा शौहर तुझे मिलेगा नहीं। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ कर दिया उसके जिम्मेदार आप होंगे। शौहर फाखरा को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब फाखरा ने फैसला कर लिया था कि वो घर से भाग जाएगी। शब्बीर ने देखा कि एक दिन फाखरा का शौहर नमाज पढ़ रहा था कि इस दौरान फाखरा खामोशी से घर से बाहर निकल गई। उसने आहिस्ता से बाहर की कुंडी लगाई और वहां से तेजी से रवाना हो गई। कुछ दूर जाकर उसने एक रक्षा रोका और उसमें बैठकर अपने आशिक को फोन मिलाने लगी। रक्षा की तेज आवाज में वो फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। उसने थोड़ी दूर जाकर रक्षा रुकवाया, रक्षे से बाहर निकली और अपने आशिक से बात करने लगी। हेलो, हाँ मैं घर से भाग गई हूँ, तुम कहाँ हो? अच्छा 10 मिनट में पहुंच रहे हो? चलो ठीक है, तुम स्टॉप पे पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। चलो ठीक है, ओके। फोन करने के बाद वो दोबारा रक्षे में सवार हो गई। फाखरा के अचानक गायब हो जाने के बाद दूसरे दिन, इससे पहले कि उसका शौहर अपनी बीवी की गुमशुदगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता, कि फाखरा के घर वालों ने फाखरा के शौहर के खिलाफ यह कहकर पर्चा दर्ज करवा दिया कि फाखरा के शौहर ने फाखरा को कत्ल करके उसकी लाश कहीं छुपा दी, जिस पर पुलिस ने फाखरा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर थानेदार के कमरे में आया तो थानेदार ने उसे देखते ही उस पर सवालात की बौछार कर दी। हाँ भाई मलिक, गुलाम हुसैन ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं सर, हमने हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि वो मालिक मकान के बेटे के साथ भागी है। अच्छा। इस दौरान थानेदार के फोन की घंटी बजी तो उसने इशारे से तफ्तीशी को रोके रखा और फोन सुनने में मसरूफ हो गया। क्या? लाश? ओके। दरिया किनारे से एक औरत की लाश मिली है, मस्कशुदा। फौरन नफरी तैयार करो और हॉस्पिटल भेजो उसको पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। हरिए। उस रोज पुलिस ने फाखरा के घर वालों को फाखरा की लाश पहचानने के लिए जब बुलाया तो थानेदार हैरान रह गया, क्योंकि फाखरा की बहन ने फाखरा की लाश को पहचान लिया था और लाश को पहचाने जाने के बाद जेर हिरासत शौहर की तो जैसे शामत ही आ गई। हाँ भाई, अब बोल। अब तो तेरी बीवी की लाश भी मिल चुकी है, अब क्या कहेगा तू? सर, मैंने कत्ल नहीं किया उसे सर। और तो फिर किसने किया है? सर आप मालूम कर ले सर। सर 100% उसके आशिक का काम है। फाखरा का शौहर दौरान तफ्तीश बदतरीन सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद कत्ल से इनकारी था, जिस पर पुलिस ने फाखरा के आशिक को ढूंढना शुरू कर दिया। रात की तारीकी में पुलिस एक मकान के बाहर रुकी तो अहलकार बिजली किसी तेजी के साथ घर में दाखिल होने लगे। ये फाखरा के आशिक का घर था। फाखरा के आशिक को छापे का पता चला तो वो रात की तारीकी में दीवार कूदकर फरार हो गया। पुलिस जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक 21 साला लड़की मौजूद थी। कौन हो तुम? फाखरा सर। लेकिन वो तो मर चुकी है। ले चलो इसे। हुआ यह था कि फाखरा के घर वालों को मालूम था कि उनकी बेटी अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, लेकिन बदनामी से बचने के लिए फाखरा के घर वालों ने एक औरत की मस्त शुदा लाश को फाखरा की लाश करार देकर इस किस्से को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये किस्सा ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका और ना ही ये झूठ, और एक दिन फाखरा को बरामद कर लिया गया। ये है वो फाखरा जो अपने शौहर को छोड़कर फरार हो गई थी। आप भी देखिए। तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन जब उन्होंने माँ शुरू की मैं उस वक्त घर से भागी हूँ। दरवाजे की कुंडी लगाकर फिर मैं सीधे इसके घर में आई और इसके साथ इसकी खाला के घर में चली गई। वहाँ 1.5 माह रही। उसके बाद इतवार वाला दिन अरशाद गुज्जर के घर में आई और कल रात को पुलिस वहाँ गई, उसने छापा मार कर हमें पकड़ा और थाने में ले आई। कल की रात सारी थाने में गुजारी और आज इधर आई। पुलिस ने असल हकायक सामने आने के बाद फाखरा के शौहर को छोड़ दिया था।
शब्बीर ने मामले का खोज लगाने की कोशिश की तो गुलाम हुसैन के भतीजे ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। उन्होंने तो झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, नासका वगैरह जो सारे उनके बहन बिरा सारे उन्हें सारा करवाया है। ते उन्होंने एक गली सड़ी लाश पुरानी बरामद हुई है चनाब तू वो मुकदमा गुलाम हुसैन ते दर्ज कराया गया जो कि गुलाम हुसैन बेगुनाह है। पुलिस ने इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से बताई थी। एक औरत आई चौकी में जिसने कहा कि हमारी बहन जो है वो घर से गायब है, तो हमें शक है कि जो इधर लाश मिली है वो हमारी बहन की, हमें तस्वीरें दिखाएं। जिस पर हमने उन्हें तस्वीरें दिखाई तो उसने कहा कि ये लाश जो है ये मेरी सिस्टर की है, तो उसके खामद ने उसे कत्ल करके दरिया में फेंका है, हमारी FIR दी जाए। जिस पर हमने उसके एप्लीकेशन पे FIR दे दी। तो FIR के बाद चूँकि जो नाश थी वो नाकाबिल शनाख्त थी, तो रात को हमें पता चला मुखबर के ज़रिए कि एक औरत जो हुई जो इस मुकदमे में मकतूला बनी हुई है वो जिंदा है और फलां जगह पे है चिन्होट में। जिस पर हमने वहाँ पे रेड किया तो वहाँ पे ये जो जिसकी FIR थी कि वो कत्ल हो चुकी है वो जिंदा सलामत मिल गई। और ये है गुलाम हुसैन के वकील का बयान। अगुए जनाब जो उनके भाई हैं आमिर वगैरह और प्रिंसिपल अयूब वगैरह मौलाना वारिस साहब इन लेके जनाब इन्हें गायब कर लिया, फिर इन्हें एक प्लान बनाया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि फाकरा को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया था और फाकरा का शौहर इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो फाकरा के घर वालों के खिलाफ झूठ बोलने पर मुकदमा दर्ज कराए या नहीं। शब्बीर का कहना है कि अगर फाकरा की शादी उसकी पसंद के मुताबिक कर दी जाती तो बदनामी और पुलिस थाने तक की ये नौबत नहीं आती। शब्बीर ये भी सोचता है कि अगर फाकरा के शौहर ने फाकरा को माफ करके अपने साथ रख भी लिया तो फाकरा आखिर किस तरह अपने शौहर से नजरें मिला सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। घर में कयामत आ गई है। तूने बंदोबस्त किया 5 लाख का? ये तरह कौन है? मेरे शौहर का दोस्त है। कबीर खुले समंदर में बच्चों का रोजगार कमाने के लिए मछलियों के शिकार में मसरूफ था। उस दिन समंदर निस्बतन पुरसुकून था और कबीर को उम्मीद थी कि वो ज्यादा शिकार कर सकेगा। समंदर में जाल फेंका जा चुका था और अब जाल को खींचने का वक्त था। कुछ इंतजार के बाद जाल खींचा गया, मगर इस दौरान कबीर को अंदाजा हो गया था कि खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ सकेगा। वही हुआ जिसका खदशा था। जाल में बहुत कम मछलियां थीं। कबीर और उसके साथियों ने मछलियां समेटी और वापसी का सफर शुरू कर दिया। बाहर निकलकर उसने एक रक्शे में सामान रखा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया जो मच्छर कॉलोनी में था। घर में कयामत आ गई है। नूर घर अब तक नहीं आया है। 6 घंटे हो गए। कबीर तू जल्दी घर आ जा। अरे किधर गया अरे नूर? मुझे नहीं मालूम है, बस तू जल्दी घर आ जा। अच्छा अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम फौरन घर आते हैं। अरे तुम परेशान नहीं हो, रखो फूल। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी का रिहायशी कबीर का 4 साला बेटा नूर घर से गायब था। माँ बाप 2 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन तलाश में नाकामी के बाद उन्होंने थाने
4 साला बच्चे के अगवा के दिन कबीर को 5 लाख तावान के लिए फोन आ गया था। कबीर ने थाने में इत्तला दी और पुलिस वालों ने सीपीएलसी की मदद से कॉल ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की जद्दोजहद में लग गई। हाँ बताए, क्या मसला है आपका? साहब हमारा बच्चा गली में खेल रहा था, उसको कोई उठा के ले गया। उस दिन कबीर थाने में पुलिस के साथ ही बैठा था कि उसे अगवा करने वालों ने फोन कर दिया। पुलिस अफसर ने इशारों में कबीर से कॉल उठाने और उनसे बात करने के लिए कहा। आलू, हाँ भाई, तूने बंदोबस्त किया 5 लाख का, या तेरे घर लाश भिजवाएं? स्पीकर को डाल। अरे ऐसा नहीं करना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से। कल सुबह तक अगर तूने रकम का बंदोबस्त नहीं किया तो हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। अरे भाई ये रकम बहुत ज्यादा है, देखो बड़ी मुश्किल से बीवी का जेवर एवर बेच बाज के इधर उधर से करा के 3 लाख रुपया जमा कर सकता हूँ। चल ठीक है, कल 3 लाख लेके मलिर पहुँच जाना। हाँ पहुँचेगा, उधर पहुँचेगा, बराबर पहुँचेगा। किस नंबर से कॉल आई थी आपके पास? ये मुझे दिखाया। इस कॉल के बाद पुलिस ने कॉलर का डेटा चेक किया तो कॉल ठट्टा से की गई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि बच्चा कराची के बजाय ठट्टा में मौजूद था, लेकिन तावान की अदायगी के लिए जो मकाम बताया गया था वो ठट्टा नहीं बल्कि मलीर था। ये ख्याल आते ही पुलिस ने ठट्टा जाने का इरादा तब्दील कर दिया। दूसरे दिन कबीर रकम का थैला लेकर मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था और न ही कबीर को किसी की कॉल मौसूल हुई। पुलिस से एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गई। कबीर की बच्ची के मुताबिक कबीर के बेटे को कोई बुर्का पोश औरत अपने साथ ले गई थी। ये ख्याल आते ही पुलिस ने एक बार फिर कबीर को थाने बुलवा लिया। अच्छा कबीर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में किसी ऐसे खातून का आना जाना या किसी करीबी रिश्तेदार का जो बुर्का ज्यादा यूज करती हो? सब हमारे खानदान में बुर्का तो सब पहनता है, मगर हमारा एक शादीशुदा बहन है जो बुर्के का बड़ा पाबंद है। क्या वो बहन तुम्हारे साथ ही रहती है? नहीं साहब, वो हमारा पड़ोस में रहता है उधर। उसका मियाँ क्या काम करता है? साहब वो लोग से बाहर है। लोग से बाहर है। तुमने अपनी बहन के घर बच्ची का पता कराया? नहीं साहब। तो यार कमाल है ना। अरे तो यार बहन का पता कराना था ना, हो सकता है बच्चा अपनी फुप्पो के घर चला गया हो। नहीं साहब, ऐसा होता तो हमारा बहन हमको जरूर बता देता। नहीं, उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ साहब है भाई। बहन को फोन मिलाओ, इंशाल्लाह बच्चा आपका वहीं मिलेगा। आपके पसंदीदा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। साहब उसको तो फोन बंद। नंबर बन जा रहा है? आज ही नंबर बन जा रहा है या अमूमन वो अपने नंबर को बंद रखती है? नहीं साहब, उसका फोन तो खुला रहता है, आज पता नहीं क्यों बंद है। साहब हमारा बच्चा मिल तो जाएगा इंशाल्लाह। हौसला रखें, हौसला रखें। हमारा घर वाली बहुत परेशान है, अब क्या बोलेगा उसको। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो कबीर की बहन पर शक था। पुलिस कबीर की बहन से पूछगछ करना चाहती थी। उस दिन पुलिस कबीर की बहन के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस का शक अब मजीद पुख्ता हो गया। पुलिस ने महल्ले पड़ोस वालों से बासपुर्स की तो पुलिस को पता चला कि वो कुछ दिनों पहले घर छोड़कर एजाज अब्बासी नामी किसी शख्स के साथ मॉडल कॉलोनी मुंतकिल हो गई थी। ये इत्तला मिलते ही पुलिस ने मॉडल कॉलोनी में मुखबरी का जाल बिछा दिया। मुखबिर ने एक दिन देखा कि एक नकाबपोश औरत एक वैन के आगे की नशिस्त पर अपने एक साथी के साथ बैठी हुई थी। वैन ने गली का मोड़ काटा
तो मुखबिर ने खामोशी से अपनी मोटरसाइकिल रैन के पीछे लगा दी। रैन एक मकान के सामने जाकर रुक गई। बुर्कापोश औरत और उसका साथी रैन से उतरकर मकान के अंदर चले गए। पुलिस को यकीन था कि वो अगवाकारों के अब बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी कि अचानक पुलिस की छापामार टीम मुखबिर के बताए हुए घर के सामने आकर रुक गई। पुलिस? को गिरफ्तार करने के बाद घर का कोना कोना छान मारा, मगर बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं था। इससे पहले कि पुलिस उन दोनों की हथकड़ी खोलकर वहां से चली आती, अचानक उसे ख्याल आया कि बालाई मंजिल पर भी एक कमरा था। पुलिस कबीर की बहन और उसकी आशना को लेकर ऊपर पहुंची तो वहां एक छोटा सा कमरा था जिसकी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें सब मुझे कुछ नहीं मालूम। सब उसने मुझसे कहा था कि अपने भाई का बच्चा उठा ला। सब मैं बेगुनाह, साहब मुझे माफ कर दो। सब मैंने कुछ नहीं। पुलिस ने दरवाजे पर लात मारी तो दरवाजा खुल गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो 4 साला बच्चा गहरी नींद सोता हुआ पाया गया। पुलिस ने कबीर का 4 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया था। कबीर को जब उसका बच्चा मिला तो उसको यूं लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई। तो मुझे ऐसे पता चला जब मेरे एक छोटी साली है 5 साल की, तो वो बच्चा दरवाजे पे कर रहे थे। कह रहा मुझे, मैं पिछड़ी में काम करने गए थे, पिछड़ी में था और 9 बजे मुझे फोन आया, कह रहा नूर कबीर खो गया, पता नहीं मिल रहा। बाद में मेरा साली बाग के अंदर की 5 साल की, कह रहे एक नकाबपोश औरत आई है, आने का साथ मेरा बेटा नूर कबीर को गोद पे लेके चला गया। और मेरा घरवाली भाग के आने का बाहर देख रहा है, गाय पी नजर नहीं आया। बहन ने किया मेरा सगा, अभी पता चला सगा बहन ने किया। भाई तुम्हारी बहन से क्या कोई बात, कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? नहीं, कोई पंचायत नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मुलजिमा ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई के पास खासी दौलत थी। रकम की लालच में उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही भाई का बच्चा अगवा कर लिया था। कबीर को मालूम हुआ है एजाज अब्बासी नामी शख्स मरी का रहने वाला था। कबीर की बहन के शौहर का दोस्त था। दोस्त बाहर चला गया तो उसने दोस्त की बीवी से ताल्लुकात कायम कर लिए और अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगा। शब्बीर ने मुलजिमों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।